आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा मौका दिया, एक सुनहरा मौका दिया ताकि हम प्रभु की स्तुति कर सकें, प्रार्थना कर सकें और विनती करें। पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस समय हमसे जुड़े हुए हैं पिता, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहनों के लिए, जो अदर सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट पहुंचती है अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहनों के लिए, हर एक जगह से पिता परमेश्वर जो हम तक पहुंचते हैं पिता, हम उसको देखते हैं पिता, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं से भी हो पिता परमेश्वर, वो हमसे मैसेज करते हैं कि हमारे लिए प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से दुआ करिए। तो पिता, आज उनके जीवन की हर एक घटनाओं के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। आप हमें आशीष देंगे, आप हमें संभालेंगे, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हमारे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर ने आपने धरती आकाश पृथ्वी बनाया पिता परमेश्वर। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन के रोगों को चंगा करेंगे। जब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को एक अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, मुर्दों को जिला सकता है, जिस तरीके से लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, 3 दिन मरे हो गए थे, किस तरीके से हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमें पढ़ने को मिलता है, जिस तरीके से लाजर को उसने मुर्दों को जिलाया है, तो आज हमारी बीमारियों के प्रभु यीशु मसीह ठीक करेगा। आज हमारी हर घटनाओं को ठीक करेगा। जिस तरीके से विधवे के बेटे को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, जिस तरीके से लकवे के रोगियों को ठीक किया, अंधे के रोगियों को ठीक किया, बहुत विचारधारा के जो लोग थे, बहुत बीमारियों से ग्रसित थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, उसको परमेश्वर ने ठीक किया। तो आज हमारे जीवन में उससे कहीं छोटी बीमारियां हैं, तो आज उसी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आप लास्ट तक सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ताकत देने जा रहा है, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने जा रहा है। तो आइए हम चलते हैं, पहले थोड़ा वचन देखते हैं, उसके बाद प्रार्थना की ओर चलते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संगीता अध्याय 148 और वचन नंबर यहाँ पे 1 में लिखा है, यह की स्तुति करो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो, क्योंकि वही हमारा सर्वशक्तिमान है, वही धरती आकाश पृथ्वी को बनाने वाला है। आज आपके जीवन में अगर आपका मन नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए, इस प्रार्थना को मैं रिक्वेस्ट के साथ कहता हूं कि आप इसको बंद कर दीजिए, अभी मत करिए। अगर विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन बहुत आज से आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा और समझ देगा। प्रार्थना को लास्ट तक सुन लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो देखते हैं जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वो स्वर्ग में है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की स्तुति करो, स्वर्ग में से करो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो एक ऊंचे स्थान पे है। उसकी उसी तरीके बड़ाई करो, उसी तरीके उसकी महिमा करो, उसका धन्यवाद करो और दिल से धन्यवाद करो, अपने जीवन को लेकर के, अपने दुख को लेकर के, तकलीफ को लेकर के। हे पिता परमेश्वर, अगर आज ने मुझे आपने दुख दिया है तो मैं सोचता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे चंगा करेंगे, आप मुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी बचाएंगे, क्योंकि आप ही जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। जिस तरीके से हम और वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे उसकी सब सेनाओं की स्तुति करो, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर बनाने वाला, धरती आकाश और पृथ्वी को रचने वाला, उसको हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। जैसे हम और देखते हैं वचन यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, सूर्य और चंद्रमा जो इस समय परमेश्वर ने बनाया है, कहता है कि तुम भी उसकी स्तुति करो। आज हमारे मानव जाति के लिए ही नहीं परमेश्वर बोलता है, चाहे धरती हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो यहोवा की स्तुति करते हैं, यह की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी है। सूरज को कहा है तो दिन में प्रभुता करने वाला बनेगा, और चांद को किस तरीके से कहा तो रात में प्रभुता करेगा। उसी तरीके आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश देगा, आपके जीवन में रोशनी देगा। आज बहुत सारी दुर्बलताओं से, निर्बलताओं से आप लड़ रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारा दुख है, तकलीफ है, तो यहोवा आपको संभालने वाला है, क्योंकि वो सिय्योन का परमेश्वर जो हमारा है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताका कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाला हूँ, मैं तुझे बचाने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। तो इसी तरीके उसके वचन में विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें संभालेगा, वो हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा।
जिस तरीके से राजा सुलेमान के जीवन परिसर काम किया, उसी तरीके आज हमारे जीवन परिसर काम करेगा। जिस तरीके से परमेश्वर ने राजा सुलेमान को इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर बनाया क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, भरोसा रखता था और प्रार्थना और विनती करता था। आज आप भी प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा सुनते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को, जिस संसार में आप हैं, मैं जानता हूं कि संसार में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत मुसीबत है, लेकिन आपको लड़ना होगा, आपको जीतना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने हथियार बांध लो, क्योंकि वो समय आ चुका है कि आपको दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, बहुत सारी बीमारियों से आपको लड़ना है। इसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर यहाँ पे 1 से लेकर के कई वचन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है सब कामों का एक निश्चित समय है। अगर आज आपके दिल में ये बैठा हुआ है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मुझे उत्तर नहीं देता और मेरा ये काम नहीं होता, तो ये जान लीजिए कि परमेश्वर आपको बहुतायत से उससे बढ़ करके देगा। अगर आज आपके जीवन में अभी नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात के लिए, हर एक कामों के लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मुझे उत्तर नहीं देता, मुझे ज्ञान नहीं देता, बुद्धि नहीं देता, समझ नहीं देता, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वो संभालने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हर एक कामों का निश्चित समय है। अगर आपको जॉब की जरूरत है, अगर आपको जॉब नहीं लग रही है, तो परमेश्वर ने उसके लिए समय निर्धारित किया है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे विनती और प्रार्थना निवेदन करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और कर्म करना कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेहनत करो, लड़ना सीखो, इस बीमारी से लड़ना सीखो, उससे प्रार्थना करना सीखो, ज्ञान और बुद्धि की समझ की बातों को प्राप्त करो, मेरी वचनों की ओर मन लगाओ। तुमको मेहनत करना पड़ेगा, उसके वचन को पढ़ना होगा, मनन करना होगा, उसके वचन को याद करना होगा, तब परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान देगा और बुद्धि देगा, समझ देगा। जैसे हम और वचनों को यहाँ पे देखते हैं, परमेश्वर ने कहा है रोने का समय और हंसने का भी समय परमेश्वर ने ठहराया है। अगर आज बहुत रोते हैं, बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक समय ठहराया है कि अगर रोते हो तो एक दिन हंसोगे। ये आपके जीवन में हमेशा होता है, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ये घटनाएं घटती हैं, क्योंकि एक समय बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत चिंता में डूब जाता है, बहुत टेंशन रहती है, वो कोई कार्य नहीं कर पाता है, उसका कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला जिंदा जीवित परमेश्वर यहोवा हूँ। अपनी हथेली पर तेरी तस्वीर को मैंने बनाया है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे वचन विश्वास रखो और भरोसा रखो। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें समझ दी है, ज्ञान दी और बुद्धि दी, इस तरीके से परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालता है, क्योंकि उसने हमें समझ दी है, उसने हमें बुद्धि दी है, उसने हमें ज्ञान दी है। वो हमारा परमेश्वर रक्षक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। जिस तरीके से परमेश्वर ने भजन संहिता अध्याय 91 परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर लिखा है जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का ये वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। विश्वास करिए और भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपको इस सुंदर से रात के समय जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर उसको जो ब्लेस करेगा, उसको आशीष करेगा। इन वचनों के माध्यम से जो हम आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ये सब वचन परमेश्वर की ओर से, क्योंकि आपको आज जरूरत है इन वचनों को सुनने के लिए। आपके अंदर, आपके मन में ये वचन होने चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है, जैसे भजन संहिता 91 का वचन कहता है, ये हमें वचन याद होने चाहिए। जब हमारे जीवन में दुख आती, तकलीफ आती, तो परमेश्वर से कहिए, हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, धरती आकाश और पृथ्वी को रचने वाले, मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले और मुझे रचने वाले और मुझे बनाने वाले, तेरे वचन में लिखा है पिता, मैं जानता हूं कि तेरे वचन में लिखा है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से अगर ये वचन को आप याद रखेंगे तो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते रहेंगे। कभी किसी प्रकार की कोई दुख और तकलीफ, आपकी मुसीबत आपके जीवन में, लाइफ में नहीं आएगी। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह शक्तिमान
परमेश्वर की छत्र और छाया में पलता रहेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो धरती आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। धरती को उसने रचा है, मानव जाति को रचा है, जो कुछ इस पृथ्वी पर है परमेश्वर की सब रचना है। इसी के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। कितने लोग मसीह भाई बहन इतने लोग कहते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। एक विश्वास के द्वारा, इसके स्ट्रॉन्ग के द्वारा, अपने माइंड को सेट करने के द्वारा कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरी उसने कलाई में ताकत दी, मेरे दिमाग में परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा सुनहरा मौका दिया कि मुझसे प्रार्थना करके प्रभु को मैं धन्यवाद करूं। कि परमेश्वर हर एक प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है। उसने हर एक मसीह भाई बहनों को बनाया, हर एक प्राणी को परमेश्वर ने रचा है। क्योंकि बाइबल के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। विश्वास करिए, भरोसा रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी जो है उसको पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा रिसीव करिएगा, परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। जिस तरीके हम और वचन को देखते यहाँ पर लिखा है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह तुझे बहेलिये के जाल से निकालेगा। इस बात को याद रखना, कहता है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से निकालेगा। मतलब जो हमेशा ताक झांक में लगे रहते हैं, शैतान जिस तरीके से हमारे जीवन में काम करना चाहता है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से शैतान हमारे जीवन में काम करने लगता है, काम लगा देता है अपना। उसी तरीके हम उस पर अपनी टकटकी, अपनी नजर जो है, अपनी आंखें हैं, उसके वचन की ओर लगा के रखना है, उस स्वर की ओर लगा कर रखना, उसको धन्यवाद करना है। कभी भी कान पे बैठ करके परमेश्वर को धन्यवाद करिए। पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ दिल से प्रभु, मैं आपके चरणों में आकर के आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। पिता, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे और मुझे बुद्धि दे और मुझे समझ दे। तब परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। इसी तरीके परमेश्वर कहता है, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। जितने मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तुझ उसके पैरों के नीचे तो शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी और तो उसके सामने एक ताकतवर बनेगा, एक वीर योद्धा बनेगा, एक लड़ने वाला। चाहे बीमारी से हो, दुख से हो, टेंशन से हो, डिप्रेशन से हो, बहुत सारी समस्याएं इस संसार में, बहुत सारी बीमारियां इस संसार में हैं। उस बीमारियों को तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारा जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हर एक बीमारियों का नाम को जानता है। क्योंकि परमेश्वर की नजरों से कोई चीज छिपी नहीं है, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, गलत हो, सही हो, कुछ भी हो, वो सब परमेश्वर की आंखों के सामने होता है। इसीलिए प्रभु हमको आशीष देते हैं और ज्ञान देते हैं और समझ देते हैं और हमें ताकत देते हैं, ताकि हम परमेश्वर की बड़ाई कर सकें, उसकी स्तुति करें। जिस तरीके हम और देखते हैं, वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो आप डरते हैं, बहुत मेरे मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि मेरे जीवन में बहुत डर लगता है, जब रात होती है तो मैं रात में डरता हूँ। इस रात के समय इस वचन को आप ग्रहण करिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तेज से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, इसमें सत्य लिखा और पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। उस पर हम विश्वास करते हैं और गर्व करते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, उसके नाम को जानता हूँ और मैं समझता हूँ और जानता हूँ परमेश्वर के वचन को। इसी तरीके इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहे हैं। जैसे हम अभी वचन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, आपको हर एक घटी और कमी से दूर करे। परमेश्वर के जीवन में, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है, उसको पूरा करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और उन दुष्टों की मृत्यु को देखेगा। परमेश्वर कहता है, उन दुष्टों को तू देखेगा, आपके सामने उनको सजा दी जाएगी, जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रार्थना की ओर और धन्यवाद करते हैं प्रभु का। परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। प्रार्थना करने से पहले अपनी एक सारी चिंताएं को छोड़ दीजिए, उस पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी जाए, किसी भी स्थान में रहे, कहीं भी रहे, वो तेरी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। वो तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तू मेरे वचन में विश्वास करेगा, मैं तेरी ढाल बनकर रहूंगा, मैं तेरी तलवार हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही वो सब कुछ हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सब और कहिए कि पिता, मेरे जीवन में मैंने पाप किया, मैंने गलती की, मेरे पापों को पिता परमेश्वर
परमेश्वर क्षमा करिए हुआ, उससे प्रार्थना करिए, रो रो करके प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, आपके वो हर एक अपराधों को क्षमा करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं हर एक मसीह भाई बहन के कर्मों के हिसाब से परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। तूने मिस्र देश में से चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इजरायलियों वरन सब मनुष्यों के बीच में वैसा करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना रहा। पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने इजरायलियों के जीवन में चमत्कार किए, चिन्ह दिए पिता परमेश्वर, मिस्र देश में पिता परमेश्वर आपने बहुत सामर्थ्य काम किया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा की, अपने राज्य को पिता परमेश्वर बढ़ाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरीके से आपने पहले काम किया पिता परमेश्वर, आदि से लेकर के आज तक पिता परमेश्वर वैसे ही बना रहा। आज हर एक कार्य सफल होते हैं, हर एक काम सफल होते हैं जब यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुष्ट, हर प्रकार की आत्माओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, वो दूर होती हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं। जो मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं पिता, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। आज आपके जीवन पर सर काम करने जा रहा है, आज आपको लास्ट तक इस प्रार्थना को देखना है। प्रभु आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू अपनी प्रजा को, परमेश्वर कहता है तू अपनी प्रजा को, यहाँ पे यिर्मयाह किस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करके कहते हैं तू अपनी प्रजा को इजराइल को मिस्र देश से चिन्हों से, चमत्कारों से, सामर्थ्य, हास और बड़ाई से, भुजाओं से के द्वारा आपने भयानक कामों के साथ साथ निकाला है। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें बचाए हैं मेरा परमेश्वर। आज इनके जीवन में जो भी कुछ है, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबत है भाई और बहनों के जीवन में पिता, किसी मसीह भाई बहन के जीवन में कुछ कोई बीमारियां क्यों ना हो पिता, वो नहीं बताते हैं, फिर भी उसके जीवन में उसको ब्लेस कर, उसको आशीष करें, उसको चंगाई दे पिता, ताकि आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, आपसे विनती कर सके। मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता, आज उन पर आशीष करेंगे, आज करोड़ों पर उनके आशीष देंगे, उनके हजारों मसीह भाई बहन के जीवन में आप उनको ब्लेस करेंगे, उनको आशीष करेंगे, क्योंकि आप हजारों के ऊपर पिता परमेश्वर करुणा करते हैं, उनको आशीष देते हैं, आप उनको पिता परमेश्वर उनके जीवन को बचाते हैं। मेरे खुदावन आज इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, आज उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगा। विश्वास करिए और कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता इस सुंदर से रात के समय प्रार्थना करते हैं, इस सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। इस तरीके से यिर्मयाह के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है। तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और परमेश्वर का वचन कहता है तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं। जब यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचता है, जब वो बीमार था, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में था, तो उसी तरीके आपके जीवन में आज परमेश्वर आपके पास वचन देगा। आज ये वचन आपके पास पहुंचा है, इसको देखिए, इसको सुनिए, इसको समझिए, इसको जानने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस तरीके से यिर्मयाह के जीवन में परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा था, उसी तरीके आज आपके जीवन में, आज जो सुन रहे इस वचन को आप तक पहुंचा है। इसलिए आज आपके जीवन में आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको सबसे अलग रखेगा परमेश्वर, आपको सबसे स्ट्रांग देखेगा, मजबूत बनाएगा। मेरा परमेश्वर यहोवा जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है। इसीलिए उसके प्रार्थना में लिखा, उसके वचन में लिखा है, इस बाइबल के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं। इसलिए यहोवा का यूं कहता है कि देख मैं नगर कादिशों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ, और वह इसको ले लेगा, और जो कदसी इस नगर में युद्ध कर रहे हैं वे आकर के इसमें से आग लगा करके कूदेंगे, फादेंगे और घरों में चला देंगे और वो भाग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें रिस दिलाया था, परमेश्वर को उसने क्रोध दिलाया था। इसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जिस तरीके से यिर्मयाह के ये जीवन में ये वचन पहुंचता है, उसी तरीके उसको चंगाई मिलती है, उस सामर्थ्य प्रार्थना का और विपत्ति के द्वारा वो बचता है, उसके द्वारा उसके मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत काम किया परमेश्वर ने। इसी तरीके आज आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज याद रखना कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है। इस संसार में जो आप देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, जानवर देखते हैं, छोटे और बड़े जितने भी आप देखते हैं, किसी भी घटे जिनमें प्राण है, जीवन का प्राण है, परमेश्वर कहता है
है, सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज आपका बिजनेस बंद पड़ा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान हो कि आपको डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहोवा की आप संतान है, उस परमेश्वर की संतान है जो जिंदा है, जो जिंदा जीवित यहोवा हमारा परमेश्वर है। इसलिए धन्य कहते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, इस सुंदर से पिता परमेश्वर रात के समय जो इतने प्रार्थना करते हैं उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जिस तरीके आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा की, उनकी सुरक्षा के पिता, उनको देख, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज उनके गिन गिन करके आशीष दे मेरे परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के देख पिता परमेश्वर। यह वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा कहता है सब गांव और समेत स्थान और जो जिस स्थान में आप बैठे हैं उन पर आशीष की वर्षा होने वाली है। विश्वास रखना कि परमेश्वर पृथ्वी को रचने वाला है, इसे स्थिर करने वाला है, आकाश और धरती आकाश को बनाने वाला है, और जो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आज वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज अपने घरों में बैठ करके इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आइए हम चलते हैं प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, सुंदर से रात के समय जो मसीह भाई बहन के जीवन में आपने काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। जो मसीह भाई बहन अभी तक ये वचन को सुन रहे थे, उनके जीवन में उनको आशीष दे, उनको ब्लेस कर मेरे खुदावन, इस पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदावन। इस सुंदर से रात के समय जो मसीह भाई बहन विश्वास करते और भरोसा करते, उनके जीवन में किसी प्रकार की दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, बीमारी है, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत सारी समस्याएं इस मसीह के नाम से। जिस मसीह भाई बहन के सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, उस वहां पे हाथ रखिए, सिर पे हाथ रखिए। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। मेरे आपके ऊपर आग की वर्षा, पवित्र आत्मा की वर्षा होगी। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर आपके सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरी इस मसीह के नाम से उसको जलाने जा रहा है मेरे परमेश्वर। वहां पे हाथ रखिए, ब्लेस करेगा परमेश्वर, आपको आशीष करेगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। जिनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, टीबी है, कैंसर है, फेफड़े में प्रॉब्लम, हाथों में, लंग्स में, किसी प्रकार की बॉडी किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में से मसीह के नाम से दर्द है, मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे खुदा। इस पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में अभिषेक कर मेरे खुदावन, उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, उसके जीवन को देख मेरे परमेश्वर, उसकी हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, उसकी हर एक समस्याओं को देख मेरे परमेश्वर, उसकी हर एक जरूरतों को देख मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उसके जीवन को ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरी परमेश्वर यहोवा। आज उनको ब्लेस कर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे खुदावन। आज उस पवित्र आत्मा के द्वारा, इस पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में अभिषेक कर, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। आज उसके जीवन को देख मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, आज आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने यिर्मयाह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको बचा करके रखा मेरे, उसको मृत्यु से बचा करके रखा पिता परमेश्वर। उसी तरीके आज हमें पिता परमेश्वर में आशीष दे, हमें सामर्थ्य, हमें ताकत दे, हमें ज्ञान दे पिता यीशु मसीह के नाम से। आज आपके बेटे और बेटियां आपसे विनती और मिल करके प्रार्थना करते, दुआ करते पिता, उनकी जरूरतों को पूरा कर, जिस तरीके आपने याकूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। आप तो याकूब के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, धन्य मेरे खुदा मसीह के नाम से। आपने दाऊद अब्राहम के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने इसहाक के जीवन में काम किया, उसी तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, 17 आबेदंगों के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, उनके बाल तक नहीं जले, उनके बाल तक झुलसे नहीं पिता परमेश्वर। वो आप में शक्ति है, वो आप में सामर्थ्य है पिता, क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं पिता। हम धन्य कहते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से रात के समय जो परमेश्वर ब्लेस हो, उनको कर आशीष कर, जो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो जुड़े हुए से मसीह के नाम से, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनकी हर एक समस्याओं को देख मेरे परमेश्वर, उनकी हर एक समस्याओं को देख मेरे परमेश्वर यहोवा, उनकी हर एक जरूरतों को देख मेरे खुदावा। चाहे वो बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानियां में, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर है। इस प्रार्थना के द्वारा उनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर यहोवा, उनको आशीष दे, उनको हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हम आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने हर एक पापों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया, हम पिता परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन की जीवन
जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, उसके जीवन को बचा पाए परमेश्वर। जो मांगते हैं पिता उसके जीवन में दे मेरे खुदावन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, आज हम मांगते नहीं हैं सिर्फ प्रार्थना और चंगाई के लिए, हम प्रभु यीशु कहते हैं मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। आज आपके जीवन पर चंगा करेगा। प्रभु यीशु कहिए कि पिता आपके वचन में लिखा है, मत्ती 7:7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है परमेश्वर उसे देता है। क्योंकि परमेश्वर ने भी यही सिखाया है कि तुम एक दूसरे की मदद करो। इसी तरीके जिस तरीके आपके संसारिक माता पिता होकर के आपको हर एक चीज देना जानते, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या हमें नहीं देगा? वो हमें हर एक चीज देगा, हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा। मांगिए, आज मांगिए, आपके जीवन में परमेश्वर रिलीज करेगा। प्रभु से कहिए मेरे जीवन में ये घटी है, मेरे जीवन में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं बीमार हूँ, मेरे तंगी, आर्थिक समस्या, प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, घर में मुसीबत है, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं है, बहुत कुछ बीमारी है, अजारी है, बहुत सारी समस्या लाइफ में, जीवन में बहुत सारे दुख और डिप्रेशन में है, और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, कुछ भी यीशु मसीह के नाम से आज आप कहिए कि पिता यीशु मसीह के नाम से आज के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ब्लेस करिए। इस तरीके से परमेश्वर ने कहा, जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा, जैसा आपका विश्वास होगा वैसे आपके जीवन में फल होगा, जैसे आपके जीवन में विश्वास होगा वैसे आपके जीवन में फल भी होगा। इस तरीके विश्वास दिए, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर की प्रार्थना को। इस समय प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि पिता यीशु मसीह के नाम से, और जिनके मसीह भाई बहन के आंसू बह रहे, इस समय प्रार्थना करते हैं, रो रो करके प्रार्थना करते, पिता उसके जीवन में उसको प्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो मांगते हैं आपके बेटे और बेटे या पिता परमेश्वर, उसके जीवन को देख मेरे परमेश्वर ये हुआ, उसको धन्य पिता परमेश्वर आपके वचन पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर आज आपके जीवन में धन की कमी है, तो परमेश्वर आपके जीवन को प्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना के द्वारा पिता इसके जीवन में आशीष कर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष करे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जीवन में आशीष दे, इनकी हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर को पूरा कर, मेरी जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर एक मसीह भाई इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनको आशीष कर, आमीन।